हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली हमारे कलाई में मीडियन नर्व के दबने की वजह से होता है। जब हमारे कलाई में मीडियन नर्व जो होती है वो दब जाती है तो उसकी कंप्रेशन की वजह से हमें हमारे अंगूठे और ये दोनों जो उंगलियां होती है यहाँ पर हमें झुंझुनाहट महसूस होती है, अकड़न महसूस होती है। कभी कभी क्या होता है हमें इसके साथ पूरे हाथ में और यहाँ पर हाथ के फ्रंट में भी हमें पेन हो सकता है, झुंझुनाहट फील हो सकती है। तो हम जान लेते हैं कि आखिर ये कार्पल टनल होता क्या है। तो जो कार्पल होता है इसे हम इंग्लिश में कार्पस बोलते हैं। रिस्ट जो हमारी कलाई रहती है इसमें 8 हड्डियों से मिलके ये रिस्ट बनती है। यहाँ पर क्या होता है कि नसें जो रहती है जो सप्लाई करती है हमारे हाथ की मसल्स को, वो कभी कभी क्या होता है कि कंप्रेशन की वजह से या फिर हमें डायबिटीज़ है, बहुत सारे अलग अलग कॉज होते हैं, उसकी वजह से यदि वो कंप्रेस हो गई है या फिर उसमें स्वेलिंग आ गई है तो उस वजह से हमें ये जो सिम्टम्स हैं हमारे टिंगलिंग, नमनेस यानी झुंझुनाहट होना और हम शून्यपन होना, ये हम हाथ पे महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम है। सबसे पहला ये कि हमें झुंझुनाहट महसूस होगी हमारे हाथ में, हमारे फिंगर्स में, हमारे थंब में अकड़न महसूस होगी। ये मैक्सिमम देखा गया है कि हमें रात के टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है और कुछ भी पकड़ने में हम मतलब वीकनेस फील होती है हमारी मसल्स में। हम कुछ भी ऑब्जेक्ट पकड़ रहे हैं तो हम प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाते, सेंस मालूम नहीं पड़ता, कोई चीज़ उठा रहे तो हमें उसे सेंस मालूम नहीं पड़ता, ऐसे गादी गादी सा फील होता है हमारे फिंगर टिप पर। तो ये थे हमारे लक्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यदि हमारी नर्व का कंप्रेशन हो गया, क्योंकि आजकल क्या करते हैं हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा हाथ होता है। तो यहाँ पर जो नस होती है उसके ऊपर रहता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। उसकी वजह से क्या होता है हमारी नस कंप्रेस हो सकती है, उसके टाइटनेस की वजह से या फिर उस पर दबाव पड़ रहा है तो हमारी नस दब सकती है। उस वजह से भी हमें टिंगलिंग यानी झुंझुनाहट हो सकती है या फिर नमनेस हो सकती है। देख लीजिए हमें डायबिटीज़ हो गया है या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो गया है या थायराइड है, इन सारी कंडीशन में भी हमें जो सारे सिम्टम्स है फील हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारे जो सिम्टम्स है उसे कम करने में हमें मदद मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी उसमें हम इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये मेरा अफेक्टेड हैंड है तो मैं उस तरीके से इसे रखूँगी, दूसरे हाथ की मदद से इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना है एंड रिलैक्स। फिर इसे याद रखिए हर स्ट्रेच को आपको 10 सेकेंड के लिए रोक के रखना है एंड रिलैक्स। नेक्स्ट इस तरीके से हाथ रखेंगे और इसे पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स, फिर से इस तरीके से एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से हम हमारे हाथ को रखेंगे और हमारे कलाई को ऊपर और नीचे की ओर मूव करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से हम हाथ को रखेंगे, उसके बाद हमारे गर्दन को इस तरीके से मूव करना है। इसे हम नर्व ग्लाइडिंग बोलते हैं। इसे भी हमें 10 to 20 टाइम रिपीट करना है एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से हम स्माइली बॉल या फिर स्पंज बॉल यूज़ कर सकते हैं। उसमें इस तरीके से हमें इसे प्रेस करना है, रिलैक्स करना है, प्रेस करना है, रिलैक्स करना है। इसे भी हम 10 to 20 टाइम रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से टेबल पे हम हाथ रखेंगे। पहले हम इस तरीके से हाथ को रखेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ना है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से, फिर इसे इस तरीके से सीधे करना है, इसके बाद फिर स्ट्रेट, फिर इसे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से हम हाथ जोड़ेंगे
नमस्कार पोजीशन में आना है और हम इसे ऊपर और नीचे मूव करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे हमारे हाथों को एंड रिलैक्स, फिर से स्ट्रेच एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। हम यदि ये एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो हमारा जो सिम्टम्स है उसमें भी हमें रिलीफ मिलता है। साथ में जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ग्रिपिंग वाली जो प्रॉब्लम हो गई कि हमें कुछ सेंसेशन समझ नहीं आ रहे हैं या फिर प्रॉपर हम ऑब्जेक्ट को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।